सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ेंगे हम लोग। तो आज छोटा सा टॉपिक है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, और ये जितना छोटा है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये दोनों रिलेशन पढ़ेंगे और विभव प्रवणता को साथ ही साथ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन इसका, और डेरिवेशन में जो भी पार्ट आएगा जैसे विभव और विभवांतर और कार्य क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो टर्म्स आएंगे उसमें यूज होंगे, वो सारा का सारा हम डिफाइन करेंगे और एक एक डेफिनेशन बारीकी से समझना है अच्छे से। तो हम लोग शुरू करते हैं विभव प्रवणता। सबसे पहले हम लोग एक धन आवेश ले लें, एक धन आवेश। और धन आवेश की हमेशा एक प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ से जो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो विद्युत बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती हैं। तो यहाँ से ये चारों तरफ निकलेंगे प्लस से होकर के, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मान लीजिए कि इधर से निकल कर इस साइड जा रही है। यहाँ कोई बिंदु है बी, ए बी कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ कोई बिंदु है ए जो कि स्मॉल डी आर दूरी पर स्थित है। ये अल्प दूरी पर स्थित है, ये छोटा सा डिस्टेंस है, और ये डेल्टा आर भी कर सकते हैं, डी आर भी कर सकते हैं। तो इतना दूरी पर स्थित है, और यहाँ बिंदु क्यू पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है उपस्थित, क्यू नॉट कूलाम आवेश है। इसे हम लोग कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। इस आवेश का जो नाम होगा एकांक धन परीक्षण आवेश। और ये धन परीक्षण आवेश बिंदु ए से लेकर के बी तक लेकर के जाएंगे, और जब आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लेकर के जाया जाता है तो उसके कारण उत्पन्न होता है विभवांतर। तो विभव और विभवांतर का अगर डिफिनेशन समझना चाहें तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि जो माना बिंदु ए पर जो विभव उत्पन्न होगा, बिंदु ए पर भी ए और बिंदु बी पर जो विभव होगा वो भी बी होगा। और विभव क्या होता है? विभव होता है एकांक, मतलब ये होगा कि जब यहाँ मान लीजिए कोई आवेश है और उसका ये क्षेत्र है Q प्लस Q आवेश उपस्थित है, ये आवेश है तो इसके कारण ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और जब एकांक धन परीक्षण आवेश को जब विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाएं, बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहाँ से उठा करके विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक कूलाम आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश को लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, एक विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरी बिंदु, किसी आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो जब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लेकर के जाएंगे तो विभवांतर जनरेट होगा, और विभवांतर यहाँ बिंदु बी से लेकर के ए तक ले जाने में क्यू कूलाम आवेश को किया गया कार्य के बराबर होगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसका विभवांतर होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो विभवांतर बी से लेकर के भी बी से लेकर के भी ए तक जाने में डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़ रहा है, बी से लेकर के ए तक जाने में डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़ रहा है, और क्यू कूलाम आवेश को मान लीजिए यहाँ समझ लें क्यू नॉट है धन परीक्षण आवेश, क्यू नॉट कूलाम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है डब्ल्यू ए बी, तो हम कहेंगे एकांक कूलाम आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक का मतलब ये है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये डब्ल्यू ए बी बट्टे क्यू नॉट होगा। ये एकांक कूलाम, ये मान लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 पेन की कीमत जो है 25 रुपये है, और तो एक पेन की कीमत हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 रुपये आता है। इसी तरह से अगर क्यू कूलाम का
कार्य करना पड़ रहा है WAB ले जाने में, तो 1 कूलाम आवेश को ले जाने में इससे जब डिवाइड करेंगे तो WAB होगा। तो यही एकांक कूलाम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इसका विभवांतर कहलाएगा, यानी जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है डेल्टा V, और एक तरह से और कह सकते हैं जो विभव का अंतर होगा वो विभवांतर होगा। और बिंदु A पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है VA उत्पन्न हो रहा है, और बिंदु B पर जो विभव होगा उत्पन्न वो VB होगा। और अकेले अगर विभव को डिफाइन करना होगा तो हम लोग कह सकते हैं अनंत से, कोई इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं हम लोग किसी आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से लेकर के विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात हो, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होगा। जब अनंत से लेकर के आएंगे विद्युत क्षेत्र के भीतर तो वो विभव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं बिंदु A पर VA और बिंदु B पर VB है, और डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA, ये W/Q0 होगा। इसे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। डेल्टा V होगा, डेल्टा V इक्वल टू, ये भी यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह से कि ये डेल्टा V इक्वल टू WAB/Q0 इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और WAB होता है किया गया कार्य WAB, और कार्य क्या होता है बल गुणे विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन अगर निकालें हम लोग FDR, और बल की दिशा में विस्थापन होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब Q0 को लेकर के जाएंगे B के तरफ तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, और जैसे ही इस आवेश को लेकर के अंदर की ओर जाएंगे B के तरफ वैसे ही ये विद्युत क्षेत्र विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो इसके विपरीत दिशा में जाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा माइनस चिन्ह को। माइनस कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करता है, बस इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है कि ये हम इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ बल गुणे विस्थापन होगा बल की दिशा में। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बल होगा अगर विद्युत क्षेत्र में देखा जाएगा तो बल कितना जनरेट करेगा, F इक्वल टू Q0E, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन भी यही होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। और यहाँ से Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू Q0 इंटू E आएगा। तो यहाँ F पुट करेंगे, F इक्वल टू, चूँकि F इक्वल टू Q0 इंटू E अगर पुट किया जाएगा तो W इक्वल टू होगा Q0 E इंटू माइनस आगे आएगा dr, और WAB का जो मान होगा वो समीकरण 1 में रख दें। अगर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो ये डेल्टा V आएगा, डेल्टा V माइनस Q0 E dr बट्टे Q0, और Q0 से Q0 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस E dr, और ये माइनस E dr को डिवाइड करें तो E इक्वल टू आएगा डेल्टा V बट्टे dr माइनस, और डेल्टा को हम लोग d भी लिख सकते हैं, चाहे d को डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV बट्टे dr, ये dr आएगा। और ये रिलेशन होगा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र
और ये रिलेशन बताएगा। ई होता है विद्युत क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा ये जो ऋणात्मक दर भी होता है ये पूरा होता है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता होता है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन भी समझ सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है कि यहाँ ए और बी पर मान लीजिए कि जो बिंदु ए है इस पर विभव भी ए है और इस पर बिंदु बी पर विभव भी बी है, और इनका डिफरेंशियल पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि जो विभवांतर होगा वो विभव के अंतर के बराबर होगा, यानी किया गया कार्य जो होगा Q कूलाम आवेश को, एकांक Q0 को धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो विभवांतर होगा। विभवांतर डेल्टा भी निकाल करके हम लोग यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो कार्य होता है वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। तो ये विस्थापन देख रहे हैं कि इसके विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। ऋणात्मक इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ रहा है। और हमें विद्युत क्षेत्र के टर्म में हमें पता है कि बल क्या होता है। विद्युत क्षेत्र पता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो F = Q0 E × Q0 आएगा, और ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे इसमें ये इक्वेशन बन करके आएगा, और WAB का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं Q0 से Q0 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ ऋणात्मक है, -E की वैल्यू निकालेंगे, dr से डिवाइड करेंगे dV/dr, और डेल्टा और dV डिफरेंशियल पार्ट है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं dV/dr माइनस चिन्ह के साथ। E है विद्युत क्षेत्र और ये -dV/dr है विभव प्रवणता, तो इन दोनों में संबंध होगा। और यहाँ हम लोग विभव प्रवणता का अगर हम लोग डिफिनीशन जाने अलग से इसको, विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होता है, -dV/dr। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर, यहाँ दिशा के अनुदिश बोलना जरूरी है। विभव प्रवणता जो होगा किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर जो होगा वो विभव प्रवणता कहलाता है। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।